नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डुकू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है बेटा उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के जो 4 क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। हिंदी में हो जाएगा ये आपका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करना है। इंग्लिश में रहेगा आपका फैक्टराइज। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, अब सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है आपकी कि 12x² माइनस 7x प्लस 1 जो है उसमें पीछे वाला जो नंबर है उसका आगे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पीछे कितना है बेटा 1, आगे है 12, तो 12 आंसर 12 कितना आया 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बीच वाली टर्म है, बीच में क्या है 7 है, तो हमें ऐसे दो नंबर लेना है जिनको प्लस या माइनस करने पे आपका 7 आए। यहाँ पे इसके आगे माइनस है तो माइनस का 7 चाहिए। ठीक है, ऐसे दो नंबर लेना है जिनको प्लस या माइनस करने पे 7 आए और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या है बेटा 12 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए 12। तो अब आपको ध्यान रखना है कि माइनस का 7 चाहिए और प्लस का 12 चाहिए। तो इसको करने के लिए हम निकालते हैं 12 के फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है कि 12 किन किन की टेबल में आता है, इस टाइप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इससे सीखते हैं हम। ये हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। अब हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का एक पेयर बन रहा है, इनका अलग मल्टीप्लाई कर लेना और 3 को अलग रख लेना। क्या आ रहा है 4 और 3। तो 4 और 3 ऐसे दो नंबर हैं जिनका हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है बेटा 12 मिलता है, और यदि प्लस या माइनस करते हैं तो 7 मिलेगा प्लस करने पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये 4 और 3 जो है ये लेंगे हम माइनस के। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है, तो माइनस का 7 मिलेगा, है ना। और -4 इंटू -3 करते हैं तो क्या मिलेगा प्लस का 12 मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है प्लस में। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये दो नंबर मिलेंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 12 किन किन के टेबल में आता है, तो आता है 1 3 4 6 और यहाँ पे खुद 12 के टेबल में आता है। तो अब हमें इन नंबरों में से ऐसे नंबर ढूंढना है, दो ऐसे नंबर देखना है जिनको प्लस करने पे 7 आए और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। तो इनमें से 4 और 3 हो जाएंगे, और यदि 6 और 3 लेते हैं हम, हाँ एक और 2 भी आता है इसमें, तो 6 2 से 12 होता है, लेकिन 6 और 2 क्या होता है बेटा 8 होता है, और 6 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है 4 आता है। इसलिए हम कौन से नंबर लेंगे -4 लेंगे और -3 लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला तो ऐसे ही लिखना है 12x², माइनस का 4 लिया हमने x और माइनस का 3x लिया, वैसे लिखना है, +1 इससे ही लिखना है ना। अब बनाते हैं बेटा अगली स्टेप, याद रखना इन दोनों के पेयर और इन दोनों के पेयर। ठीक है, इन दोनों के पेयर बनाए हमने। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 4 और 12, तो आता है 4 के टेबल में। ठीक है, और इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है x दोनों में, तो हमने 4x बाहर निकाल लिया। अब 4x बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, इधर बचेगा 3x माइनस यहाँ पे बचेगा बेटा 1। ठीक है, क्योंकि 4 बाहर निकाल दिया, x भी बाहर निकाल दिया, तो -1 ही बचा, है ना। अब यहाँ पे इन दोनों में ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो ये किसी के भी नहीं, तो माइनस के में आता है। अब ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन, अंदर क्या बचा 3x माइनस 1। और एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जो इस टेबल में जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आएगा, है ना। ये बात तो 100% ध्यान रखना है आपको। यदि यहाँ पे 3x माइनस 1 आ रहा तो यहाँ भी 3x माइनस 1 ही आना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और, यदि आप जो कॉमन निकाल रहे हैं उसको वापस मल्टीप्लाई करके देखना वही मिलता है तो हमारा आंसर सही हो। जैसे 4 3 जा 12 x इंटू एक्स x² प्लस माइनस माइनस 4x इंटू 1 4x, माइनस का 1 से 3x को इंटू करेंगे तो -3x, माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस, है ना, और 1 बन जा 1। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना 4x माइनस बना है इसको एक बार लिखना है आपको, और ये जो आया है 3x माइनस 1 इसको एक बार लिखना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, इस टाइप से ही हमें सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं इसके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है बेटा, क्या है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो हमने लिखा 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब पहले मैंने क्या बताया, पीछे वाले नंबर का आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 6। अब हमें ऐसे दो नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए, है ना। तो ऐसे दो नंबर यदि हम 6 के फैक्टर देखें तो ये होगा, क्या होगा 2 से करेंगे पहले तो क्या आएगा 3 से करेंगे 1 और 1 ही आया ना, यहाँ पे 1 ही आएगा। तो 2 और 3 कितना होता है बेटा 6, 2 3 जा कितना होता है 6 और 6 में 1 प्लस करें तो क्या आएगा 7 आएगा, है ना। या फिर इसके फैक्टर देखें 6 किस किस के टेबल में आता है, तो ये आता है आपका 2 के टेबल में आता है ना। उसके बाद 3 के टेबल में आता है, 6 के में आता है और 1 के में आता है। तो 1 और 6 हमें ऐसे नंबर मिल रहे हैं जिनको हम प्लस करते हैं 7 आएगा और 6 बन जा 6 हो जाएगा। तो ये तो आपको ऐसे लिखना है 2x² प्लस यहाँ पे हमें लेना है 6x प्लस 1x। 1x हम 1 लिखेंगे नहीं तो x लेंगे और प्लस 3। अब इन दोनों के हमने बनाए पेयर और इन दोनों के पेयर बनाए। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, ये किसके टेबल में आते हैं, तो ये आते हैं 2 के टेबल में। x दोनों में कॉमन है, अब इधर से x निकलेगा तो बचा x प्लस 3। ठीक है, अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, किसी के में नहीं आते, या इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ नहीं है वहां +1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और x प्लस 3, या ऐसा भी कर सकते हैं जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ लिख दो। अब ये तो यही था तो 1 आएगा इसका। ठीक है, इतना करने के बाद ये आपको एक बार लिखना है 2x प्लस 1 और ये दोनों ब्रैकेट में जो है वो एक बार, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया ना बेटा समझ में। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब इसका हमें करना है पीछे मल्टीप्लाई, सॉरी आगे, यहाँ का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 6 का होता है बेटा 36। अब हमें ऐसे नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना है 36 और प्लस या माइनस करने पे 5 है। चलो 36 के फैक्टर निकालते हैं। 36 2 से करेंगे कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका 18। 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और यहाँ पे 3 से करेंगे 1। तो अब इन चार में से हमें ऐसे दो नंबर लेना है जिनका या तो हम इधर मल्टीप्लाई कर लें प्लस करना है, तो दो नंबर निकालने हैं हमें। ठीक है, तो ये हो जाए 3 3 जा 9, एक पेयर 3 का बन रहा है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, एक पेयर इसका बन रहा है। यदि हम 9 में से 4 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा प्लस का 5, और एक माइनस का लेना है ताकि माइनस का साइन आ जाए, तो हम 4 माइनस का लेंगे। ठीक है, तो ये दो नंबर निकल रहा है प्लस 9x और माइनस 4x और माइनस 6। अब इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, इसमें से ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये आते हैं 3 के। x कॉमन है x, अब यहाँ से 3 के टेबल में 3 2 जा 6, तो 2 यहाँ पे बचा, एक x बचा प्लस 3 3 जा 9, 3 आया। ठीक है, अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं बेटा, ये आते हैं 2 के टेबल में। माइनस माइनस दोनों में, तो माइनस भी कॉमन आ गया, 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ का बचा 2x प्लस 3। देखो अब माइनस 2 2 जा 4 और माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, ये दोनों एक बार लिखना है, तो लिख देंगे 3x माइनस 2, और ये दोनों एक बार लिखना है, तो 2x प्लस 3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, 3x² माइनस x माइनस 4। अब पीछे वाले का आगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 4 12। ठीक है, अब हमें ऐसे नंबर लेना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आया बेटा 12 है, और प्लस या माइनस करने पे क्या है माइनस का 1 आए। ठीक है, तो 12 का फैक्टर निकालता है, ये हो जाए 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 2 से करेंगे 3 से करेंगे 1, तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, मतलब 4 और 3 ऐसे दो नंबर है ना। तो 3x² ऐसे ही लिखा। अब ध्यान रखना कि हमें माइनस का चाहिए x, मतलब माइनस का 1 चाहिए, तो बड़ा वाला नंबर हम माइनस का रख लेंगे, मतलब 4x माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 का 1 बचा, है ना, सॉरी प्लस का यहाँ आएगा
है ना, प्लस का 3। अब इन दोनों का एक पेयर बना है, दोनों के इसके टेबल में आते हैं, किसी के भी नहीं आते, तो x कॉमन निकल रहा है, x बाहर निकाल दो, क्या बचा 3x माइनस 4। अब ये दोनों भी नहीं आते तो क्या कॉमन निकल रहा है, प्लस का 1 वो निकाल दिया, क्या बचा 3x माइनस 4। दोनों में सेम आ रहा है। अब इसके बाद x प्लस 1 और 3x माइनस 4, ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे।